हेलो। हेलो।
इसका कैटायन आयन ब्रेक कर लेना। अब चेक करें किसके पास पावर ज्यादा है, ठीक है। जब ये ओपन करके देगा कि NaCl द्रवित है कि सांद्र है कि गाढ़ा है, तब तुम भी ये कंडीशन वहां पे ले सकता है। या उसको ओपन कर रहा है कि NaCl पतला सॉल्यूशन या NaCl तनु है, तो क्या लेंगे यहाँ पे हम, केवल वाटर को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? वाटर को। वाटर को पकड़ेंगे तो कैथोड में बनेगा हाइड्रोजन, और OH को पकड़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? ऑक्सीजन गैस। तो यही क्वेश्चन था हमारा, 3 क्वेश्चन। बताओ पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? NaCl को पिघली हुई अवस्था में डालेंगे तो बताओ वहां पे कौन सा ऑप्शन था हमारा? क्वेश्चन क्या था वो? कैथोड पे क्या बनता है? कैथोड पे क्या बनेगा हमारा? सोडियम। तो पहला का सोडियम बनेगा आंसर में। दूसरा क्या था बताओ तो? NaCl द्रवित है। द्रवित मतलब ये वाला हमारा कंडीशन है। एनोड पे क्या बनेगा बताओ तो? एनोड पे क्या बनेगा? क्लोरीन बनता है, इसके पास पावर ज्यादा होता है। अब एक पतला सोल्यूशन था तो इसमें क्या कंडीशन था देखो तो? इसमें क्या था हमारा? एनोड पे क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस। तो ये 3 आंसर हमारा था। चलो पेज को बैक करते हैं। अब ये लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, ये पढ़ाए थे हम। बैक कर रहे हैं पेज को अब। चलो ठीक है, चलो अब शांत रहो। चलो सब लिख लिया इसको, जल्दी लिखो। चलो अब शांत रहो तो इसको समझ लो एक बार। मैंने एक बार लिखाया था कि केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक में पढ़ना है वो 3 टाइप का अभिक्रिया पढ़ना है। शांत रहो। 3 प्रकार का अभिक्रिया पढ़ना है। पहला पढ़ना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ना है योगात्मक या युग्मक अभिक्रिया, और तीसरा क्या पढ़ना है? उन्मूलन या प्रतिलोपन अभिक्रिया। मैंने लिखाया था ये। चलो आज हम स्टार्ट कर, तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। जब तीनों कंप्लीट हो जाएगा तब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तीनों कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? याद रखना, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है बिहार बोर्ड में। चलो समझते हैं। शांत रहो। प्रतिस्थापन कहने का मतलब क्या होता है सुनो। जैसे मान लो मेरे पास ना A और B है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है AB, ऐसे करके जैसे बनाते हैं ना, ऐसे करके HCl है ना। लड़का तुम क्या कर रहा है? HCl मेरे पास है, तो मैंने यहाँ पे रैंडमली क्या ले लिया? AB मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे ना एक एटम है P, कोई भी एक परमाणु क्या रखा हुआ है? P रखा हुआ है। तो जब क्या होगा, ये जो P होगा ना यहाँ पे आएगा और B को यहाँ से बाहर कर देगा। बात समझो, यहाँ पे P यहाँ पे आएगा, जुड़ जाएगा, और B को क्या करेगा? यहाँ से बाहर निकाल देता है। जिस अभिक्रिया में ऐसा देखने को मिलता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिस्थापन। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ना एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। एक आ रहा है, दूसरे को क्या कर दे रहा है? बाहर निकाल दे रहा है। जैसा तुम लोग देखा होगा क्रिकेट में 11 प्लेयर होता है, किसी एक को चोटिल हो जाता, चोट लग जाता है, तो क्या करता है? दूसरा प्लेयर आता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो बस उसी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापित कर देना। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापित कर देना। ए बी में P बाहर से आया और B को क्या किया? बाहर निकाल दिया, और P जाके जुड़ गया, है ना। तो B क्या कर दिया? P को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ऐसा कभी भी देखने को मिलेगा किसी भी रिएक्शन के अंदर में, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? समझते एक बार। देखो तो ये क्या लिखा मैंने, ऐसा कार्बनिक अभिक्रिया, ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें क्या होता है? एक समूह या परमाणु, एक समूह या परमाणु, या ये लिख सकते, ये ले लो यहाँ पे, ठीक है? एक समूह या परमाणु, ये कोई समूह भी हो सकता है बड़ा सा, या कोई परमाणु भी हो सकता है। तो ये जो परमाणु क्या करता है? एक परमाणु किसी दूसरे समूह या परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। ये आया, यहाँ पे जुड़ गया, और B को क्या किया? बाहर निकाल दिया। तो ऐसा कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह को क्या करता है? प्रतिस्थापित कर देता है। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो तो, अब ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार का पढ़ना है, नाम याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का होगा?
तीन प्रकार का। पहला होता है यहाँ पे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात समझो यहाँ पे, मुक्त मूलक क्या होता है हम अभी समझाएंगे। पहला ये कहलाएगा हमारा। दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और तीसरा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसे उस दिन लिखाए थे, आज हम समझाएंगे इसको। सुनो, यहाँ पे जो बी होगा ना, जो जाने वाला यहाँ से जो अटैक करने वाला होगा, बी को जो बाहर निकालने वाला जो पी होगा यहाँ पे, वो तीन प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है, तीन प्रकार का। इसी बेस पे मैंने तीन प्रकार से रिएक्शन को बांटा है। अब ये तीन प्रकार का क्या हो सकता है, सुनो। अगर पी के ऊपर में निगेटिव चार्ज हो, पी के ऊपर में जो यहाँ पे अटैक करने के लिए जाएगा इसके ऊपर में, अगर पी के ऊपर में निगेटिव चार्ज हो या पी के ऊपर में लोन पेयर होगा, अगर जाने वाला जो यहाँ से ऐसे करके अटैक करने वाला होगा, तो ऐसा अभिक्रिया क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर निगेटिव चार्ज वाला जाएगा बी पे, यहाँ पे पी वाला जो यहाँ पे मान लो निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, और ये जाएगा यहाँ पे, तो क्या कहलाता है वो अभिक्रिया, न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब समझाते सुनो। बताओ, न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, नाभिक मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब फाइल मतलब होता है लवर, इंग्लिश में बोलते हैं स्नेही, मतलब लव करने वाला, ऐसे बोलते हैं। तो बताओ, न्यूक्लियस को लव करने वाला कौन होता है, न्यूक्लियस को प्रेम करने वाला कौन होता है, निगेटिव चार्ज वाला, निगेटिव चार्ज वाला। तो बताओ, जिसके पास निगेटिव चार्ज हो या जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वो कहाँ जाएगा बताओ तो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बताओ, ये किससे लव करेगा, निगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज से लव करेगा, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। नाम याद रखना। कभी कभी ना बिहार बोर्ड के चार ऑप्शन में दे देगा, बोला कि इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियस से लव कौन करेगा, जो निगेटिव या लोन पेयर वाला होगा, है ना। तो निगेटिव चार्ज वाला क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही बोलते हैं। नाभिक मतलब पॉजिटिव चार्ज, स्नेही मतलब जो स्नेह करने वाला होगा, है ना, ये याद रखना। अब बात करते सुनो है, अब P प्लस का बात करते हैं। अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने वाला जो स्पीसीज होगा हमारा, या मान लो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज वाला है तो नाम क्या पड़ जाता है उसका, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। बताओ, प्लस वाला किससे लव करना चाहेगा बताओ तो, निगेटिव वाला से। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज, और फाइल मतलब क्या होता है, लवर या स्नेही, ठीक है। मतलब जो निगेटिव चार्ज से स्नेह करता हो। तो निगेटिव चार्ज से कौन स्नेह करेगा, जिसके ऊपर में प्लस का चार्ज होगा। तो याद रखना, प्लस वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। चार ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जिसके ऊपर में प्लस चार्ज होगा, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा यहाँ पे तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ठीक है, दो क्लियर हो गया हमारा। तीनों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। एक होता है पी डॉट। डॉट कहने का मतलब ना, एक एक एटम होगा, उसके पास एक डॉट इलेक्ट्रॉन होगा। डॉट मतलब एक, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दो नहीं होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास, एक। कब बनता है, कहां से आता है हम बताएंगे, अभी ये से याद रख लो। जब एक डॉट इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुक्त मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं इंग्लिश में। रेडिकल मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसको रेडिकल का नाम दिया गया है। तो इस स्पेसिफिक क्या बोलते हैं हम लोग, मुक्त मूलक बोलते हैं। अगर पी डॉट वाला जाएगा तो बताओ वो अभिक्रिया क्या कहलाएगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये कहां से आता हम अभी बताएंगे। इतना सब लिख लिया होगा। अब हम पेज को ऐड करके हम टाइप लिखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तीनों टाइप को अलग अलग से पढ़ेंगे। चलो पेज को ऐड कर रहे हैं हम। इसको ए बना लेना यहाँ पे, इसको बी बना लेना, इसको सी बना लेना।
एच न्यू है, इसको बोलते हैं सूर्य का प्रकाश। ऐसे लिखा हुआ एच न्यू, ऐसे उसको न्यू बोलते हैं। भी को ऐसे मोड़ दो ना, न्यू बोलते हैं। उदाहरण की बात नहीं करिए।